कहा जाता है कि यदि रिश्ता दिल से निभाया जाए तो हर फासला मिट जाता है। आज के इस दौर में एक तरफ भोपाल के दिशा शर्मा केस जैसी खबरें सास बहू की पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े करती हैं और लोगों के दिलों को झकझोर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पावन ब्रजमंडल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में आदर उमड़ पड़ेगा। यह तस्वीर हर उस शख्स के लिए मिसाल बन गई है जो रिश्तों की अहमियत को भूल चुका है। यह कहानी है कोसी कला तैमूला गाँव की रहने वाली काजल की। काजल पेशे से एक हरियाणवी लोक गायिका हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि कलयुग की श्रवण कुमार के रूप में देख रही है। काजल की 100 वर्ष की बुजुर्ग सास चंद्री देवी जो उम्र के इस पड़ाव पर खड़ी हैं जहां पैर उनका साथ नहीं देते, उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे ब्रज 84 कोस की पावन परिक्रमा करें, लेकिन घुटनों के दर्द और ढलती उम्र के आगे वे बेबस थी। काजल ने अपनी लाचार सास की आंखों में छुपी उस अधूरी इच्छा को पढ़ लिया। उन्होंने ना तो उम्र को आड़े आने दिया और ना ही रास्ते की मुश्किलों को। काजल ने एक बड़ा सा प्लास्टिक का टब लिया, उसमें अपनी 100 साल की बुजुर्ग सास को ससम्मान बैठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस भारी टब को अपने सिर पर उठा लिया। 252 किलोमीटर का सफर और एक बेटी का समर्पण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का कोई आसान सफर नहीं था। 252 किलोमीटर लंबी इस बेहद कठिन परिक्रमा की शुरुआत पुरुषोत्तम मास में वट अमावस्या के पावन मौके से हुई थी। तपती धूप, कंकर पत्थरों से भरे रास्ते और सिर पर अपनी माँ जैसी सास का वजन, लेकिन काजल के चेहरे पर सेकंड की जगह अद्भुत संतोष और मुस्कान थी। जहां आज के समय में लोग अपने वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं, वहां काजल अपनी बुजुर्ग सास को सिर पर उठाए नंगे पैर ब्रज की धूल में आगे बढ़ती रही हैं। सोशल मीडिया पर जब इस दृश्य का वीडियो वायरल हुआ तो देखने वालों का कलेजा भर आया। राह चलते लोग इस बहू के पैरों की धूल छूने को आतुर हो उठे। अक्सर आपने सास बहू के रिश्ते में खटास और विवाद की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एक ऐसी जीवंत उदाहरण है जिसको मतलब कि कलयुग में श्रवण कुमार की याद ताजा करती है। एक 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला है और ये तस्वीर काफी वायरल है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में राया में हमारी मौजूदगी है और ये तस्वीर है एक बुजुर्ग महिला को एक टब में बैठाकर एक महिला ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करा रही है। हमें ये मिल चुकी है और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? काजल चौधरी। कहाँ से आई हो आप? मैं कोसी कला से। कैसे ये भाव आया कि हमें सास है ना ये कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करानी है? इसलिए भाव आया, आजकल कुछ ज्यादा ही कम सास वो उनके आंकड़े ज्यादा ही फंस रहे हैं। ऐसे फंस रहे हैं कि कोई अनाथ आश्रम में छोड़ा है, कोई विद्यालय छोड़ा है, कोई कहीं छोड़ा है, कोई कहीं छोड़ा है। जब सब छोड़ के आ रहे हैं, पर ये बताइए जाएंगे कहाँ? इन्हें राखेगा जहाँ तुम छोड़ के आ रहे हो, सोच के देखो कल के वो ना राखे, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो अपनी की जिस दिन से मैं इनके बेटे के आई 7 साल में इनके बेटे के साथ रही, 19 साल मुझे विधवा हो गए हुए। एक लड़की एक बेटा है इस पे ये भी जब भरी जवानी में विधवा हो गई। ठीक है, हम दोनों सास होंगे, 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरी बेटी है। अब सोच के देखो तुम, जब इसे मैं ना रखूंगी तो इसे कौन रखेगा? सारी जिंदगी की पूंजी जिस दिन मैं घर में आई थी उस दिन सारी कमाई मुझे दे दी। भाई मेरे ससुर ने उसके बाद कमाया, इसने कैसे कमाया, कैसे नहीं अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, ये तो यही तो जानती है। और उसने मुझे सौंप दिया। अब मैं इसकी दौलत लेकर इसमें ठोकर मार दूं तो मुझसे गिरा कोई नहीं है। मैंने इसलिए ये सोचा, मैंने कि कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मुझे अपने ठाकुर से मतलब है। सबसे पहले मेरी इसकी पूजा घर में होती है, उसके बाद मंदिर में पूजा होती है। ये मेरे ठाकुर हैं, यही मेरी जिंदगी यही खत्म है, यही शुरू। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब किसी महिला का पति का देहांत हो जाता है तो वो सास और ससुर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन 19 साल पहले इनके पति का निधन हो चुका है और उसके बाद भी वो सास के प्रति इनका जो सेवा भाव है कितना कुछ है। अब ये 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं और इनका ब्रज 84 कोस का मन किया और उसको प्रतिज्ञा को इनकी जो बहू है इन्होंने पूरा किया है। और भी कुछ चेयरमैन साहब हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो ये अम्मा जी हैं उनके बेटा की बहू है और जो इनके बेटा की बहू है वो पूरा गृहस्थी का पालन निभा रही हैं और दृढ़ विश्वास करके अपनी सास जी को ये पूरी परिक्रमा दिला रही हैं। मैं तो इस देवी को धन्यवाद देता हूँ और ये दिन दूने रात चौगने बढ़े। भाई जो लोग इस वीडियो को देखें देश में, उनको समझना चाहिए कि आजकल अनाथ आश्रम में बूढ़े माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसा जीवंत उदाहरण है कलयुग में बिल्कुल श्रवण कुमार की याद ये महिला दिला रही है। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? आज इस दृश्य को देखकर जैसे द्वापर कुल की याद आ गई है। जैसा दृश्य देखा, जैसा बताया भी दीदी ने कि अगर इनको वृद्धाश्रम में अगर छोड़ के आएंगे तो फिर रखेगा कौन? वो भी तो इसको निकाल सकते हैं।
तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज लगभग इस कलयुग में लगभग न जाने कितनी बहुओं को ये प्रेरणा दी है कि सासू माँ भगवान से बढ़कर होती है और माँ से बढ़कर होती है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा ज्वलंत ऐसा उदाहरण है जिसे देख के हम लोगों को और सास बहू के जो रिश्ते हैं, बहुओं को सीखना चाहिए कि एक ये भी बहू है और एक ये भी सास है। ये अपनी सास की जिस तरीके से सेवा कर रही हैं, मैं सारी बहुओं को कहूंगा कि वो भी अपनी सास की सेवा इसी प्रकार करें। पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी बहन ने जो बताया कि 14 साल पहले मैं विधवा हो गई और मैं अपनी सासू की माँ की तरह पूजा कर रही हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ये साक्षात देवी हैं, बहू साक्षात देवी हैं। इनकी पूजा हमको करनी चाहिए और सभी बहुओं को इनसे ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि चलो आप जो है 84 कोस परिक्रमा ना सही, घर में माँ की तरह अपनी सासू की सेवा करें। और ऐसी देवी भगवान बिरले ही लोगों को देती है, ऐसी देवी को बारंबार प्रणाम। तो ये सभी लोग राया के थे जब माता जी यहाँ से ये गुजर रही थी, इनको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करा रही थी, तो इन्होंने देखा सेवा भाव के लिए इनको नगर पंचायत के ऑफिस में रोक लिया है और बातचीत कर रहे हैं और सेवा भाव में जुटे हैं। तो ये तस्वीर सभी को देखनी चाहिए और इस तस्वीर को देखकर इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए।